हेलो एवरीवन। आज है 4 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। आईआरएफसी के नाम से हम इस कंपनी को जानते हैं। इसी साल इसका आईपीओ आया था, 26 रुपए के आसपास ये आईपीओ आया था। उसके बाद अगर हम देखें तो लगातार शेयर टूट रहा था, 20 रुपए के करीब पहुंचा, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रफ्तार इसने पकड़ी है, 24 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मौका है कि नहीं यहाँ पर खरीदारी का। जिन्होंने ऑलरेडी ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 24 रुपए का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 3.5% का ग्रोथ है। देखिए 23 रुपए का शेयर था, अच्छी रफ्तार पकड़ी, 25 के करीब पहुंचा, वापस थोड़ा बहुत टूटा, ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे रहा। फिर 26, तकरीबन 26 के करीब पहुंचा था जब इसके रिजल्ट्स आए थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे टूट कर ये 25 के करीब आ गया और अभी अगर देखें तो 24 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका इसी साल इसका आईपीओ आया था और जो आईपीओ आया था वो 26 के करीब आया था और उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था इसके आईपीओ को। और यही वजह थी कि शेयर धीरे धीरे टूट कर बिखरने लगा और 20 रुपए के करीब पहुंचा। लेकिन उसके बाद इसने अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी और अभी भी वो जो तेजी है ना वो कंटिन्यू देखने को मिल रही है। अगर देखें तो 1.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है एनएससी में। इतना ही नहीं, शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है, 1.44% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 3.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 1.18% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। देखिए बड़ी होल्डिंग अभी भी प्रमोटर के पास है जो 75% से भी ज्यादा की है। तो आज नहीं तो अगले साल जो प्लान यहाँ पर सामने आ रहा है वो ये है कि भैया बहुत जल्दी प्रमोटर अपनी जो होल्डिंग है उसको रिड्यूस करेंगे, 75% तक लेकर आएंगे। हालांकि ये अगले साल का प्लान है और तब तक अगर देखें तो एफआई म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी की अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। देखिए रेलवे के सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है और रेलवे को फिनांस करने का काम करने वाली ये कंपनी है। रेलवे की जो ग्रोथ है ना वो सीधे सीधे तौर पर इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। देखिए छोटा शेयर जरूर है लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है। 10% का डिविडेंड पे कर चुका है, मतलब पर शेयर 1 रुपए 5 पैसे आपको डिविडेंड के तौर पर इसी साल मिले हैं, मार्च तक आपको मिल गए हैं यहाँ पर। तो ये अच्छी बात है, छोटा शेयर अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर। देखिए काफी सारे जो सरकारी कंपनियां हैं वो डिविडेंड तो अच्छा पे करती है, ये बात को हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सरकार को भी डिविडेंड के तौर पर बड़ा पैसा मिल रहा है, क्योंकि सरकार की भी एक बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर होती है। तो जब डिविडेंड बढ़ता है ना तो भैया ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही मिल, मतलब जो सरकार, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स है या एफआईएस वगैरह उनको ही मिलता है, सबको मिलता है ये। प्रमोटर्स भी डिविडेंड लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सरकार को भी एक बड़ा डिविडेंड यहाँ पर मिलता है और अगर देखा जाए तो भैया 24 रुपए का ये शेयर है और अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर। टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है। कंपनी के रिजल्ट्स आए थे इसी, सॉरी, पिछले हफ्ते और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, बहुत अच्छे। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो 126% का ग्रोथ आया था, 1480 करोड़ से भी ज्यादा का इन्होंने क्वार्टर 4 में मुनाफा कमाया था, जो बहुत शानदार थे। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 23% लोग बेचने की बात करें और 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। आईआरएफसी के बारे में देखें तो आप देखिए कि रेवेन्यू में बड़ा उछाल आया है, ठीक है, 14,000 करोड़ तक के रेवेन्यू पहुंचे 2020 में। अगर 21 में देखेंगे तो ये रेवेन्यू और बेहतर है। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट तो भैया 850 करोड़ की प्रॉफिट आज 3,700 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो आप देखिए किस तरीके से प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और 2021 में ये प्रॉफिट और इनका बढ़ा है, सिर्फ क्वार्टर 4 में ही इन्होंने 1,500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। तो आप समझ सकते हैं कि सालाना जो प्रॉफिट है इनका वो बहुत ही ज्यादा है। और उसका अगर हम एक श्रेय अगर किसी को देना चाहे इस अच्छे प्रॉफिट्स का तो वो ये है कि कंपनी ने बहुत ही सस्ते कीमत पर फंड रेजिंग करी थी। अच्छा खासा पैसा जो इन्होंने जुटाया था वो बहुत ही सस्ते प्राइस पे जुटाया था और उसके बारे में मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था कि बड़े बड़े भैया ईपीएफओ जो है उन लोगों ने भी यहाँ पर खरीदारी करी थी। रेल विकास निगम, देखिए मुझे ये शायद लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अगर मैं कह दूं, अगर आप ये मान रहे हो कि मैं आज यहाँ पर पैसा लगाऊंगा 2 महीने में मुझे अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा तो ये आपकी गलत फहमी है।
ठीक है। रेल विकास निगम अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपका जो नजरिया है वो शॉर्ट टर्म का नहीं लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में पता चला कि जहां था वहीं पर आके अटक गया है 2 महीने में, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अगर देखेंगे तो अच्छी रफ्तार तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, लेकिन साथ में आपको उतना अच्छा डिविडेंड भी पे कर देगा, जिससे भाई साहब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। देखिए अगर हम बैंक में इन्वेस्ट करते बैंक के एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमको आप अभी का जो रेट चल रहा है, ठीक है, वो मुश्किल से आपको 6% का रिटर्न आपको मिलता है, ठीक है, 6 साढ़े 6% के आसपास का जो जो एफडी का रिटर्न है वो मिलता है। मतलब अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो साल में वो 10,600 रुपये या फिर 10,700 रुपये बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बनने वाले बैंक एफडी में। लेकिन यहाँ पर अगर 1-2 रुपए भी बढ़ जाता है प्राइस, ठीक है, सालाना 24 रुपए का शेयर अगर 27 पे भी आ गया तो भाई इन्होंने बैंक एफडी से कई ज्यादा बड़ा रिटर्न आपको कमा कर दे दिया, ये मान के चलिए आप। 2.5 रुपए भी अगर ये बढ़ जाता है यहाँ से 2.5 रुपए भी, तो 10% का रिटर्न आप मान के चलो, और जो डिविडेंड आपको मिलेगा वो अलग से एक्स्ट्रा। ठीक है, तो बड़ा रिटर्न यहाँ पर अगर आप खुद सोचिएगा, आपको लगता है कि 24 रुपए का शेयर साल में 27 तक जाएगा, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ में 1 रुपया डिविडेंड आप मान के चलो तो 28 हो गया आपके लिए, ठीक है ये। तो ये वो शेयर है जो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर इसने 4 रुपए का भी मेरे को ग्रोथ दिखा दिया, ठीक है, 4 रुपए का भी ग्रोथ दिखा दिया, तो विथ डिविडेंड ये 5 रुपए हो जाएगा। मतलब मेरा जो रिटर्न यहाँ पर मिलेगा वो सीधा 20% का हो गया, यहाँ पर सीधा 20% का रिटर्न यहाँ पर आपका हो गया सालाना, जो आपको शायद ही कोई बैंक एफडी प्रोवाइड करवाएगा। हालांकि देखिए, अब आप ये कहोगे नहीं मुझे तो ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो देखिए मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सेफ खेलना पसंद करते हैं। आईआरएफसी में मुझे लगता है कि बड़ा बड़ा रिटर्न जो है वो भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन जो मैं आपको 3-4 रुपए की मैं बात कर रहा हूँ वो तो मिनिमम है यहाँ पर, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहा, देखिए अभी कोरोना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है, हालांकि थर्ड वेव की बात चल रही है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम ये मानना पड़ेगा कि भैया धीरे धीरे जो केसेस है वो कम हो रहे हैं, हम अनलॉक के फेज में आ रहे हैं, धीरे धीरे चीजों को खोला जा रहा है। रेलवेज को भी बहुत जल्दी फुल फ्लेज में चलाया जाएगा। रेलवे को कोरोना खत्म होने के बाद और ज्यादा अत्याधुनिक बनाया जाएगा। नई नई और फुल स्पीड में दौड़ने वाली ट्रेनें बनाई जाएगी, विकसाई जाएगी। तो उन सबके लिए भैया पैसा लगता है, और पैसा फाइनेंस करने का काम करती है आईआरएफसी। आईआरएफसी फाइनेंस करती है, उतना पैसा कमाती भी है साथ साथ में। बहुत ही कम पैसों पर फंड रेज करती है और उस पैसों को आगे बांटती है, और बहुत बड़ा जो मुनाफा होता है वो कमाती है ये कंपनी। रेलवे की ग्रोथ के साथ जुड़ी है, और धीरे धीरे रेलवे को जितना अत्याधुनिक बनाया जाएगा उतना खर्चा आएगा, और जितना खर्चा आएगा उतना ही कंपनी उसको प्रोवाइड करवाएगी, और उतना ही कंपनी वहां पर प्रॉफिट कमाएगी। तो देखिए मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ 15-20% की ग्रोथ की, और उससे ज़्यादा डेफिनेटली मिलने के चांसेस है यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। आईआरएफसी मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव यहाँ पर बना के रखिए, मुझे एक सेफ शेयर लगता है ये, कि ज़्यादा नुकसान नहीं देगा ये आने वाले वक्त में, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी रफ्तार पकड़ सकता है। इसी का एक चचेरा भाई है रेल विकास निगम, इसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। 32 रुपए का ये शेयर है। रेलवे की जो ग्रोथ होगी फ्यूचर में उसके साथ ये शेयर भी डिपेंडेंट है। जो रेलवे के लिए जो मरम्मत का काम होता है भैया, जो ब्रिज वगैरह बनाना, जो टनल वगैरह बनानी होती है, तो वो काम यही कंपनी करती है। तो दोनों ही कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आती है, और मैं अगेन कहूंगा, ठीक है, हो सकता है कि 24 रुपए का शेयर अगले महीने भी 24 रुपए के आसपास ही मिल जाए, लेकिन अगले साल ये उससे कई ज्यादा ऊपर ट्रेड करता हुआ मिल सकता है। तो खरीदारी कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म का नजरिया आप रखेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का नजरिया आपको यहाँ पर फायदा पहुंचाएगा। शॉर्ट टर्म में पता चला कि जहां है वहीं पर है, और आप कुछ वक्त के बाद फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे यहाँ पर। लेकिन अगर आपका नजरिया, आपको जो माइंडसेट लॉन्ग टर्म वाला है, तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, और अच्छा डिविडेंड भी आप यहाँ से कमा के निकल सकते हो। तो नजर रख सकते हैं आईआरएफसी के ऊपर। 24 रुपए का एक छोटा सा शेयर है, लेकिन काम काफी बड़ा कर रहा है, और फ्यूचर में ऐसे सेगमेंट में कंपनी काम करती है जिसकी भाई साहब जरूरत है। रेलवे अभी मंदी जरूर है, ठंडी जरूर है, लेकिन बर्बाद नहीं हो सकती है। पूरे इंडिया की इकोनॉमी अगर हम देखें तो भैया ट्रैवल के लिए रेलवे के ऊपर डिपेंड करती है आज के वक्त में भी। लोग अगर नौकरी पेशा लोग भी है भैया, वो एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए रेलवे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि रेलवे में ट्रैफिक नहीं लगता है, ठीक है, पहली बात। तो रेलवे के ऊपर काफी कुछ डिपेंडेंसी है लोगों की, आज भी है, कल भी रहेगी, और आने वाले वक्त में रेलवे को और अत्याधुनिक बनाया जाएगा, और फास्ट सुपर फास्ट
ट्रेनें आपको देखने को मिलने वाली है और यहाँ पर रेलवे आने वाले समय में और अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है। नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर, अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।